नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये ऐसे सीरीज का 5वां सेट है जिनमें कि वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। किसी में 40, किसी में 20, इस तरह से हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम के लिए। जेएसएससी द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है और जेपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम लिया जा रहा है, उन सभी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें कि झारखंड राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जेपीएससी में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जेएसएससी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और जेएसएससी के ही विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेपीएससी में भी अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर मोस्टली में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो उनमें मदद करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.56%, 4.24%, 5.22%। इसका सही उत्तर है 2.42%। प्रश्न 2 है, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? महुआ मांझी, वंदना टेटे, प्रतिमा अग्रवाल, जोबा मांझी। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी, तो डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 3, लाल बाबू के नाम से झारखंड का कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं? भोगला सोरेन, सिमोन उरांव, कार्तिक भगत, राधा कृष्ण। लाल बाबू के नाम से लेखक राधा कृष्ण जाने जाते हैं। डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 4, झारखंड में बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती हैं? शैलबाला देवी, सरोजा अय्यर, सरस्वती देवी, प्रभावती गुप्ता। सरोजा अय्यर को झारखंड में बड़ी दादी के नाम से जाना जाता था, अब वो नहीं है, पर इसका सही उत्तर है बी, सरोजा अय्यर बड़ी दादी के नाम से जानी जाती थी। प्रश्न 5, झारखंड में सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? कुसुम जोशी, साक्षी यादव, रचना गंगवार, श्रद्धा मुर्मू। कुसुम जोशी को झारखंड में सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 6, झारखंड का एकमात्र योद्धा जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? रणधीर वर्मा, एल्बर्ट एक्का, शहादत अली, राजेश टोप्पो। सही उत्तर है एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का एकमात्र योद्धा झारखंड के हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वो भी मरणोपरांत 1971 के युद्ध में इन्हें अपने पराक्रम के लिए और वीरता को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, वीरता के प्रदर्शन के लिए, जिसमें कि इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी, उसके लिए इन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1971 के युद्ध में एल्बर्ट एक्का को। इसका सही उत्तर है बी, एल्बर्ट एक्का। प्रश्न 7, झारखंड में सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? लाल बाबा उर्फ लाल हेम्ब्रम, तिलका मांझी, जगन्नाथ ढाल, भागीरथ मांझी। लाल बाबा उर्फ लाल हेम्ब्रम जो है सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता थे। सफाहोड़ आंदोलन जो है 1870 ईस्वी में शुरू हुआ था झारखंड में और इसके जन्मदाता जो है लाल बाबा को माना जाता है। भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन के जन्मदाता थे और ये खरवार आंदोलन 1868 ईस्वी में झारखंड में हुआ था। तो इस तरह से लाल बाबा उर्फ लाल हेम्ब्रम को सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न 8, झारखंड में सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1870 ईस्वी। अभी हमने डिस्कस किया था
1870 ईस्वी में सफाहोड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था झारखंड में। प्रश्न 9 है, झारखंड में 700 पहाड़ियों का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है? नेतरहाट, सारंडा, गुलगुल पाट, शुरुआत पहाड़। सारंडा को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है झारखंड में। प्रश्न 10, एशिया में सबसे घना साल वृक्ष वन कहाँ पाया जाता है? एशिया की बात कर रहे हैं। नेतरहाट, सारंडा, भुसका पहाड़, चुटुपाली घाटी। सही उत्तर है सारंडा। सारंडा में बहुत ही घना वन है और ये इसमें साल वृक्ष बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत आयत में पाए जाते हैं। ये एशिया का सबसे घना साल वृक्ष वन है। अभी तक अगर आपने एमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। ये आपको जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी में बहुत ही मदद करने वाला है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और आप एमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसकी जानकारी तुरंत तत्काल मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट हैं इसके, एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उनको आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए। प्रश्न 11, झारखंड में सबसे पश्चिम में स्थित जिले का क्या नाम है? पाकुड़, दुमका, गोड्डा, गढ़वा। गढ़वा जिला झारखंड के सबसे पश्चिम में स्थित है। प्रश्न 12, झारखंड के किस जिले में नंदन पहाड़ स्थित है? चतरा, दुमका, देवघर, कोडरमा। देवघर में नंदन पहाड़ स्थित है। लाख उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रश्न 13 है। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। लाख उत्पादन में झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। झारखंड में किस नदी के तट पर हिजला मेला लगता है? मयूराक्षी, शंख, स्वर्णरेखा, खरकाई। मयूराक्षी नदी पर हिजला मेला लगता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान त्रिकुट पहाड़ है जो कि देवघर में है। प्रश्न 15, हिजला मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? विल्किंसन, टेलर, कास्टेयर्स, मेजर बारो। सही उत्तर है कास्टेयर्स। कास्टेयर्स को हिजला मेला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। प्रश्न 16, झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? 5, 7, 3, 1। झारखंड में 5 सेंट्रल जेल हैं। प्रश्न 17, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि परती है? 20%, 25%, 30%, 35%। झारखंड में 25%, मतलब 1/4 भूमि जो है परती है। परती वैसे भूमि को कहा जाता है जिस पर कोई भी चीज नहीं उगता है, वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उस पर सिर्फ घास, पतवार या कुछ इस तरह की चीजें जो कि बहुत ही उपयोगी नहीं होती हैं वो उग रही होती हैं। नेग्लेक्टेड भूमि होती है परती भूमि। 25% भूमि जो है झारखंड का, 1/4 भूमि परती है। प्रश्न 18, झारखंड में कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? 18.16%, 22.68%, 28.84%, 32.96%। सही उत्तर है 22.68%। ये नेशनल लेवल से बहुत ही कम है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि 88%, 85% भूभाग पर खेती की जाती है, वहीं झारखंड में 22.68% भूभाग पर ही खेती की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर सिंचाई का अभाव है, उपजाऊ जमीन नहीं है। किसानों को
जो खेती करने पर जो मिलना चाहिए वो सही नहीं मिल पाता है और कई बारी किसान नुकसान में रहते हैं। इसीलिए यहाँ खेती बाड़ी का बस वो जो है कि जीवन यापन हो जाए किसी तरह से, बस उतना ही यहाँ पर होता है। तो 22.68% भूभाग पर, झारखंड के 22.68% भूभाग पर खेती की जाती है। झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? इस्लाम शाह, शेरशाह, कमाल शाह, जफर शाह। शेरशाह का प्रवेश जो है झारखंड में सर्वप्रथम हुआ था और शेरशाह जो है पठान शासक था। आज का आखिरी प्रश्न है, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, बिरसा मुंडा लॉ कॉलेज, संथाल लॉ कॉलेज, केंद्रीय लॉ कॉलेज। सही उत्तर है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। ये झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय है। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।